तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा ना होने पर सख्त गुस्से में है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकियां दी जा रही हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हफ्ते को जलसे का NOC मंसूख कर दिया था। PTI को ना चाहते हुए भी जलसा मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी जलसा मंसूख होने पर बरहम हुए। जलसे की मनसूखी को आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और यही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि बानी PTI जेल में भी मुल्क के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसा जो वो कर रहे थे, तो इसमें वो कौन सा कोई रियासती या मुल्की कोई मकसद था कि जिसके असूल के लिए वो ये जलसा करना चाहते थे? इनका मकसद तो जो है वो मासवाई अफरा तफरी के और कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो। इसके अलावा इनका तो और कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। जेल में जो है वो इस बात की तो इजाजत किसी अदालत ने उन्हें नहीं दी कि वो ऐसे प्रोग्राम और ऐसी प्लानिंग्स करें कि बाहर जो है वो अफरा तफरी फैलाएं। अच्छा, लेकिन ये अजीब सी बात है क्योंकि हुकूमत कुछ भी कहे, जलसे जुलूस जमहूरी मुल्क में मामूल की बात है और एक जलसे से कोई पहाड़ वैसे नहीं टूटता। सियासी और जमहूरी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ हुकूमत की अपनी साख कमज़ोर ज़रूर करती हैं और ख़ुद राना सनाउल्लाह तस्लीम कर चुके हैं कि बानी PTI को इलेक्शन से चंद रोज़ पहले सजाएँ सुनाना PTI के वोट बैंक में इजाफे की वजह बना। मामूल की जमहूरी प्रैक्टिसेस रोकने से हालात जो हैं वो खराबी की तरफ ऑब्वियसली जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ तो बिल्कुल हमें नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसे। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, टेंशनें बढ़ती हैं जब किसी को उनके जमहूरी हुकूक से रोका जाता है, कदगनें लगाई जाती हैं, माहौल साजगार बनाने के जितने भी दावे किए जाएं हो नहीं पाता अगर इस तरह की पाबंदियाँ आयद की जाएँ सियासी मुखालिफिन पे। तो जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। हमारे अभी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि PTI शदीद गुस्से में है, तो आप लोगों के पास बड़ी अच्छी रिसर्च टीम है, आप ज़रा इस टीम से कहिएगा कि PTI का कोई ऐसा क्लिप भी हमें दिखाएं, चाहे उनके अहद इक़्तिदार का हो या अपोजिशन का हो, जिसमें वो खुश दिखाई दे, मुतमईन दिखाई दे, आसूदा दिखाई दे, हंसती मुस्कराती दिखाई दे। हमने तो हमेशा उसे गुस्से में देखा। जहाँ तक कदगनों का ताल्लुक है, कोई कदगने नहीं है ऐसी जहाँ ये जलसा करना चाहते थे। अजीबोगरीब बात यह है कि इस्लामाबाद को छोड़ दिया, रावलपिंडी को छोड़ दिया, इन्होंने तरनौल का इंतखाब किया। आप यहाँ के जोग्राफिये से शायद ज़्यादा आगाह ना हो। तरनौल एक ऐसी जगह है जहाँ कोई 4-5 जगह से रास्ते आते हैं और ख़ास तौर पर KP की राह में वो आता है और उसका बराह रास्त रास्ता जो है वो पिंडी से भी है, इस्लामाबाद से भी है। इसके कुर्बो नवा में संगजानी, काला चिट्टा पहाड़, ये वो इलाके हैं जो हमेशा से जराइम की पनाहगाहें रहे हैं। यानी हो कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक जलसा मुहर्रम से एक दिन पहले वो करना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जी हमारे जो एजेंसीज हैं या पुलिस है वो दूसरी जगहों पर मसरूफ होगी, आप मुहर्रम के बाद कर लें। ये अपना बयानिया देने के लिए जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कदगन के या पाबंदी के, देखिए
ये एक प्रेस टॉक तो हर रोज होती है अडयाला जेल के फाटक के बाद, दूसरी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, तीसरी होती है सुप्रीम कोर्ट के फाटक के बाद, फिर दर्जनों टीवी शोज रात को खुल जाते हैं, फिर ये कौमी असेंबली में तकरीरें होती हैं, सेनेट में तकरीरें होती हैं। तरनौल का जलसा ऐसा क्या कारनामा कर लेता जो उनके बयानियों को पहुंचा देता? मेरा ख्याल ये है तो अगर कोई कारनामा ना करता, नहीं करने की आपको उम्मीद थी, तो करनी देती हुकूमत फिर? मेरे ख्याल में करने देते। मैं जाती तौर पे मैं जमाती या हुकूमती मौक़िफ़ नहीं बयान कर रहा, मैं ये कहता हूँ जाती तौर पे कि बिल्कुल करने देते, इसलिए कि करने देने की इजाजत के बाद ये आश्कारा हो जाता कि उनकी ताकत क्या है। अभी वो जुमा की जुमा एहतजाज की काल तो आप सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर साहब, आप बड़े करीब हैं मियाँ साहब के, आपने मशवरा नहीं दिया उन्हें कि आप करने दें? ये हुकूमत का काम होता है, जिली इंतजामिया का काम होता है, ये कोई वसीतर मुशावरत नहीं होती है पार्टी में कि तरनौल में। और ये जलसा इनका था ही नहीं, ये जलसा पीटीआई का नहीं था, ये जलसा था तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिसकी क़यादत को पता ही नहीं है, जो बोली ही नहीं है अभी तक। ना चकजई साहब का कोई बयान आया है, ना अख्तर महंगल का कोई बयान आया है। ये उनके नाम पे आप एप्लीकेशन से ये निकाल के देखें, वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। पीटीआई पता नहीं क्यों चैंपियन कर रही है इस जलसे को। और तरनौल का जलसा अगर हो भी जाता और ना भी, मैं तो जाती तौर पे अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, मुझसे अगर पूछा जाता तो मैं यकीनन कहता, मैं ये बता रहा था आपको कि इन्होंने जुमा के जुमा एहतजाज की काल दी हुई थी। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब के सामने इनकी एहतजाजी रैली होती थी हर जुमे, और उसके साथ ही एक करीब की मस्जिद है। मैंने खुद उस मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ी और मैंने देखा कि जितने नमाजी उस मस्जिद के अंदर होते हैं उसका चौथाई भी एहतजाज के अंदर नहीं होते। तो करने देते जलसा। मैं तो जाती तौर पे इन चीजों को ये मैं समझता हूँ कि इरफान साहब, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चूंकि नहीं करने दिया तो उसकी वजह क्या बनी होगी? क्या जगह तरनौल नहीं अच्छी लगी, मुहर्रम से एक दिन पहले वाला वक्त नहीं अच्छा लगा? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। अब देखिए कि मजमूई तौर पे मुल्क के हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि इज्तिमाअत को और खासतौर पे सेंसिटिव इलाकों के अंदर आप खुली छूट दे दें। आप देखें आपके अपने शहर के अंदर कल एक कितना अफसोसनाक वाकया हुआ। इस तरह के वाकयात आए दिन हो रहे हैं और गैर जरूरी तौर पर अगर आप इज्तिमाअत करते हैं, कोई क्या पैगाम देना है? कोई इंतखाबात हो रहे हैं, कोई और। अब देखें जलसों का कल्चर मैं आपको बताऊं दुनिया भर में खत्म हो चला है। इंडिया में अभी स्टेटिस्टिक्स आए हैं कि उनके इस इंतखाबात के अंदर 30% जलसे भी नहीं हुए एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन। तो एनी हाउ इनको अपनी बात कहने की खुली आज़ादी है, ऐवान मौजूद है, जलसे भी कर लें। अभी मुहर्रम 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद जलसे की इजाजत भी मिल जाएगी, कर लें। चाहे तरनौल का इंतखाब क्यों ना करें, दोबारा 10 दिन बाद जलसे की इजाजत मिल जाएगी। मेरे ख्याल में तरनौल की करें, संगजानी की, ये ऐसे ही इलाके चुनते। इन्होंने अपने इलेक्शन के लिए भी, जिसके आज तक तनाज़ा चल रहा है, पेशावर से कई किलोमीटर दूर चमकनी का और चमकनी से भी कई किलोमीटर दूर एक नामालूम गांव का एक मैदान चुना था। तो पता नहीं ये जलसे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में लियाकत बाग मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं जलसा गाहें। तरनौल के अंदर अगर कोई खास बात है तो तरनौल में भी इजाजत मिल जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लें। चलें ठीक है, 10 दिन बाद सब्र। तो यानी बेसिकली बात तो वहीं आ गई कि इशू वाज द टाइमिंग, उसके अलावा कोई मसला नहीं था। नहीं, आप देखें ना, हुकूमत ने तो अपनी वजाहत की है कि टाइमिंग भी है, वो इलाका भी सेंसिटिव है, और उसमें आप 5 शहरों को या 5 बड़े जो हमारे कस्बे हैं उनको जाने वाले रास्ते आप रोक लेंगे। पुलिस मसरूफ है मुहर्रम के अंदर, ये जस्टिफिकेशन है, आप उस पर यकीन करें या ना करें। या फिर एक ये भी वजह हो सकती है इरफान साहब, क्योंकि लोग इस वक्त जितने भरे बैठे हैं बजट के बाद, आम आदमी की ज़िंदगी, एक मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी जितनी अजीरन, जितनी मुसीबत ज़दा हो गई है और होने वाली है, बिजली के बिलों का खौफ उसे रात भर सोने नहीं देता। बिजली के बिल अदा करना तो दूसरी बात, बस आवाम को तो कोई चाहिए कि कोई कहे कि आके एहतजाज करो या कोई इस तहरीक को लीड करे, आवाम तो निकल आएंगे। तो हुकूमत को ये डर तो नहीं है इरफान साहब कि ये अगर आवाम इस तरह इकट्ठे हो गए तो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी? देखें, अवामी एहतजाज जब एक लावे की शक्ल में निकलता है, फूटता है, तो फिर उसको रोक नहीं सकते आप। ना हुकूमतें रोक सकती हैं, ना ताकत, ना जबर का कोई हथकंडा रोक सकता। ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं।
मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि जुमे के जुमे एहतजाज की एक काल देते हैं, दी हुई है मुस्तकिलन, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है, 100 लोग भी नहीं होते खड़े, इसलिए कि ये खुद रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के। ये जो तेजाब के तालाब में डाल के गए हैं पाकिस्तानी मईशत को, ये किसने डाला है? किसने IMF का रास्ता रोका है? किसने उतने कर्जे लिए हैं जितने 70 सालों में लिए गए हैं? किसने हमारी महंगाई को 3% से लेके 25% पे छोड़ के गए हैं? किसने बिजली के बिलों में इजाफा किया है? तो ये लोग जानते हैं ये क्या लेके आएंगे। जिसके पास अभी मौका था बड़ी तब्दीलियां करने का सर, वो मौका भी तो नहीं उस तरह से इस्तेमाल किया गया ना। तब्दीलियां हो रही हैं अब्दुल्ला, ऐसे नहीं है। देखिए, मुल्क जिस कैफियत का शिकार है उसको आप भी जानते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिजली के बिल जो हैं, मैं खुद इस अजाब से गुजरता रहता हूँ। मैं एक बिल्कुल 10-12 मरले के छोटे से घर में रहने वाला शख्स हूँ, मेरे लिए भी बिल अदा करना मुश्किल है। और इसको डिनाई करना कि ये एक मसला नहीं है या लोग इसके कर्ब को, इसके दुख को, इसकी अजियत को महसूस नहीं कर रहे, ये परले दर्जे की ज्यादती होगी। ये यकीनन मसला है, इसको हल भी होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो तकरीरें होती हैं अडयाला जेल के फाटक से लेके, अदालतों से लेके, असेंबलियों से लेके, कभी कोई नुस्खा या कीमिया लेके आते हैं कि जी ये कर दें ताकि मामला ठीक है, वहाँ आपके साथ है? ये तो वहाँ खत लिखते हैं कि इनको पैसा ना दो, IMF का रास्ता रोकते हैं। तो कितनी हमदर्दी है इनके दिल में इन गरीब आवाम से या बिजली के बिलों से? ये लोग तो खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो अभी बरसर इख्तिदार हैं सर, वो भी जाहिर है वो कैसे बरी जिम्मा हो सकते हैं जिस कर्ब से आवाम गुजर रहे हैं। जो जस्टिफिकेशन अब वाले दे रहे हैं वो पहले वाले देते थे कि इससे हमें तो पहला ही मौका मिला, इससे पहले तो कौन बरसर इख्तिदार था सब जानते ही हैं। तो ये वाली रीजनिंग जो है ये बड़ी ओपन एंडेड, ये हर किसी के लिए ही होती है। इरफान साहब, और इरफान साहब, आपने अभी कहा कि आपको इदराक है, जाहिर है आप खुद भी बिजली का बिल देते हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा आता है, बट क्या हुकूमत को भी इदराक है, कोई फिक्रमंदी है आला सतह पे? मियां नवाज शरीफ के आप बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, जाहिर है कि वो अपने भाई की हुकूमत से पूछें कि भाई लोगों को रिलीफ देने का, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का कोई रास्ता निकालें, और जो अशराफिया पहले से ही पर्क्स एंजॉय कर रही है उन पर बोझ डालें। जी बिल्कुल, मैं अभी 2 दिन पहले मियां साहब के साथ था और ये बिजली के बिल जो हैं ये मौजू भी उनके गुफ्तगू में ज़ेरे बहस आया और ही इज इक्वली वरीड, ये मामला नहीं। और वो ये कहते हैं कि हुकूमत को जो मशवरा भी गालिबन उन्होंने दिया है कि जितना रिलीफ हम दे सकते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से, चाहे वो कर्जे देने पड़े, चाहे 200-300 यूनिट वालों को मुफ्त फराहम करना पड़े, ये रिलीफ हमें देना पड़ेगा। उनकी नज़र में भी बिजली के बिल इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं ये कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद हम भी पूरी तरह बरी-उज़-ज़िम्मा नहीं है, कोई और जमात भी बरी-उज़-ज़िम्मा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि 2017 को 28 जुलाई को, इसी महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान जहाँ हम छोड़ के गए थे, क्या आज का पाकिस्तान वहीं खड़ा है? क्या हमारी ग्रोथ रेट वही है? क्या महंगाई आज भी 3% है? क्या आज भी कोई बाहर से उतनी ही इन्वेस्टमेंट आ रही है जितनी हम छोड़ के गए थे? तो ये बातें मेरा ख्याल है कि बराए वजन बैत तो कही जा सकती हैं कि सब जिम्मेदार है। देखिए कि 2017 का जो पाकिस्तान था, 2022 में वो पाकिस्तान नहीं छोड़ के गए, वो उससे जवाल पजीर पाकिस्तान छोड़ के गए, मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए। चलिए, अब तो घिरा हुआ है और ऐसे में कोई कह दे कि हम मार्च करेंगे या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से वो कोई मार्च करना चाहें तो कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी वो मार्च कर सकते हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि जी हम इस्लामाबाद पे आएंगे, कब्जा कर लेंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि जी अडयाला जेल पे कब्जा करके हम इमरान खान को रिहा करके और फूलों के हार डाल, ये सारे बयानात आ चुके हैं और इन बयानात को अमली जामा पहनाने की सकत उनमें है या नहीं है। अवाम उनके, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनका ये जितने भी दावे कर लें, कभी अवामी एहतजाज का एक बड़ी लहर लेके खान साहब अपने दौर में अपनी मौजूदगी में भी नहीं उठ सके, ना वो 25 मई 2022 को आ सके, ना वो 26 नवंबर 2023 को वो नहीं ला सकते। वो अब भी उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है। वो उन्हें अपनी जो हकीकत है या तौफीक है या कुदरत है उनकी, वो उनको उसका अंदाजा है। वो आए, अपना शौक पूरा करें, हमला करें, वो यही कर सकते हैं। वो उनकी तो सियासत हंगामों, मुजाहरों, हमलों, धरनों, लॉन्ग मार्चों से शुरू होती है, इन्हीं पे खत्म हो जाती है।
इन चीजों के पतन से अगर पाकिस्तान की तरक्की फूटती है तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा उनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका इरफान सिद्दीकी साहब। अभी कह रहे थे इरफान साहब, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि अब अगर आप आवाम को आप इकट्ठा करने की कोशिश करें, कोई भी करने की कोशिश करें, तो अब नहीं होते। मतलब अगर हम अपनी इस वक्त की हुकूमत को भी देखें, अगर वो भी हमने देखा है कैंपेनिंग में बिफोर द इलेक्शंस कोई इतने बड़े जलसे नहीं होते थे, इतने लोग नहीं आते थे। तो अब लोगों को भी मेरा ख्याल है वो शऊर हो गया, बात हमारी होगी तो हम आएंगे, हमारी नहीं हो रही तो हम नहीं आएंगे। सो इट गोज़ फॉर ऑल द पार्टीज। और अपने मसाइल में भी इतने घिरे हुए हैं, लेकिन फिर ऐसे जब आवाम घिरे होते हैं अपने मसाइल में तो उनको बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत दूर नहीं होता। अभी सोलर की बात कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब के, उस पर सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सोलर लगा रहे हैं वो उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसका एक मीटर नेट मीटरिंग के लिए चेंज होना होता है, वो महीनों नहीं इंस्टॉल किया जाता, पर्टिकुलरली कराची में। तो बाकी लाहौर में माय मामू गेट अ सोलर एंड द मीटर वाज इंस्टॉल्ड इन 20 डेज। कराची में जो एक प्राइवेट कंपनी है 2.5 से 3 करोड़ आबादी के शहर में 6 से 7 लोग हैं सर्वे करने के लिए, जितने सिस्टम्स रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्टॉल हो रहे हैं। सैकड़ों केसेस रोज़ाना रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन 6-7 लोग हैं, वो फिर 6 महीने बाद कहीं बारी आएगी सर्वे की। विच इज स्ट्रेंज ना। एक तो अगर इतनी ज़्यादा डिमांड है तो लोग बढ़ाएं ताकि जल्दी जल्दी हो। दूसरा ये कि क्या शायद आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बाय द टाइम ये आपके 6-7 लोग सर्वे के लिए पहुंचेंगे तो गर्मियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी ना।